हेलो एवरीवन, सो या गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी मेन सेंस और राइटिंग कि किस तरीके से मैं करती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, रात को मैं 3 बजे सोई थी और अभी मेरी मॉर्निंग हो गई है 7:30 पे। एंड उठने के बाद मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ और आज की टू डू लिस्ट मैं आपको बताऊंगी कि आज पूरे दिन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फॉर यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है। सो गाइज, अभी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे ब्रेकफास्ट में ऐसा मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। मैं लिटिल बिट कॉफ़ी, एंड बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है क्योंकि 2-3 दिन पहले मुझे फीवर हो गया था। मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी, तब मैंने बताया था कि मुझे कोल्ड हो गया, बीमार हो गई थी, फीवर हो गया था, पेट दर्द हो गया था। वो एकदम से मतलब हुआ था पर ठीक हो गया, बट नाउ मुझे हो रखी है कोल्ड। ठीक है, चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो या गाइस, आज की जो टू डू लिस्ट है वो है कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी 2 आवर्स, एंड 2 आवर्स हम पॉलिटी रखेंगे प्लस PYQ। ठीक है, 2 आवर्स हम रखने वाले हैं हिस्ट्री प्लस PYQ। आफ्टर दैट हम घटना चक्कर को रिवीजन करेंगे क्योंकि मैंने बताया है कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बट इसको दोबारा से हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसी तरीके से करेंगे हम डिवाइड करके कि आज हमें 50 पेजेस करने हैं और चाहे कुछ भी हो जाए सोने से पहले भी। और 50 पेज कम नहीं होते यदि आप क्वेश्चन करते हो और उनके सोल्यूशन भी साथ में आप उनका एनालिसिस करते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स करेंगे 2 घंटे, बिकॉज आज की भी पढ़ेंगे और अपने लास्ट जो भी अपना चल रहा है आई दृष्टि से, ठीक है, वो पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, देन हम PYQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम PYQ लगाएंगे, हमारे पास टाइम बचेगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं 2 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गए। और यहाँ पे मतलब आप देखो, अभी आप UPPCS का पेपर दोगे तो आपको दिन और रात लगाना पड़ेगा। वो वाली बात नहीं है कि चलो यार 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी पढ़ाई को एटलीस्ट 10 से 12 घंटा तो लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम 14 घंटे। और देखो, मैं सच बता रही हूँ, सिटिंग पावर इतनी अच्छी हो जाती है यदि आप पढ़ने लगते हो तो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ये सब कीजिए। यदि इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि आप CSET का सेट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए, पूरा पेपर 2-2.5 घंटे बैठिए, आराम से पेपर लगाइए। देखिए आपको कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, मैथ के कौन से पोर्शन में वीक हो, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो वाला टॉपिक को आपको अच्छा करना है। क्योंकि यही टाइम है, कई बार क्या होता है ना कि हम और कॉन्फिडेंस में नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि बहुत ईजी आता है और कुछ नहीं पता, इसलिए हम अपने अभी से प्रिपेयर करके चलेंगे। हिंदी पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आते हैं जो हमारा मतलब कि नंबर गेन करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन CSET का तो एक सेट आपको लगा ही लेना है। पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा रिवीजन भी होगा, तो आप ये लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि या मैं कर सकता हूँ और करना भी है। ठीक है, और ज्योग्राफी की डेली देखो मेरी क्लास चल रही है तो मैं ऑफ कोर्स इसको देती हूँ, और साथ में देख मेरी तो मेंस राइटिंग भी चल रही है, लेकिन मैं इनको प्रायोरिटी पे रखने वाली हूँ और डेली मैं 2 क्वेश्चन तो लिखती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कल कौन से 2 क्वेश्चंस लिखे थे। ठीक है, वो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ओके, सो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा था। अब बात ये कि मीडियम हिंदी और इंग्लिश, मैं अभी लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस मीडियम में अच्छा कर सकती हूँ, किस मीडियम में अच्छा कर सकती हूँ। अब आप ये मत देखना कि राइटिंग अच्छी है, राइटिंग को सुधार रहे हो, नहीं। आप ऐसा लिखिए कि जो भाई समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ऐसा भी नहीं कि आप चाचा लिख रहे हो। अब भाई जो पढ़ रहे हैं, तो हमारे भी टीचर बोलते हैं कि आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, बट आप लिखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन तो डेली के होते हैं। मेरी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है तो मैंने उस पर लिखा। तो ये नहीं है कि मैंने 8 मिनट में लिखा है, ये मेरा लग गया होगा 14 से 15 मिनट इसको लिखने में। ठीक है, यदि आपको वो अच्छे से आता है और आप अपनी उसमें लिख रहे हो, तो मैंने अपने ही दिमाग से जो भी था वो मैंने लिखा, और जो भी मैंने इसमें पॉइंट डाला था उसमें मैंने उसके अंडरलाइन किया हुआ है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम टीचर को चेक कराते हैं तो ओब्वियसली वो बता देते हैं आपको क्या करना है। और यहाँ पे हमने डेल्टा की बात की है
और कहाँ पे क्या क्या है। तो मैंने मतलब थोड़ा सा मैप बना के भी मैंने उसमें दिखाया गया है कि वेस्टर्न साइड में है ना डेल्टा नहीं बनाती है नदियाँ, सो ये क्यों नहीं बनाती है, तो इसके बारे में था। तो ये किया था। एंड एक मैंने ये वाला लिखा था कि ढक्कन ट्रैप की चट्टानों के प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है उन पे हमें चर्चा करनी है। 2022 में आया हुआ था, पढ़ा था अभी मैंने जस्ट, तो इसके ऊपर हमने लिखा था। ऐसे मैपिंग में तो सर ने जो भी हमें दे रखा है उसमें था नहीं, लेकिन मैंने खुद से ट्राई किया कि मैपिंग करते हैं तो आई थिंक बेटर होता है। सो या मैंने मैपिंग के साथ इसको बताया गया कि कहाँ कहाँ पे अपन को जो भी रिसोर्सेज हैं वो मिल सकते हैं और क्या क्या हम ले सकते हैं। मैं इसमें और भी ऐड कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे अपना ना फिक्स होता है कि आप इतना ही इसमें मतलब वर्ड्स 150 या नहीं, ये तो 12.5 नंबर का क्वेश्चन था आई थिंक, तो इसमें हम 250 समथिंग थे। तो यहाँ पे मैंने पेज छोड़ा हुआ था कि जो भी बचा हुआ है तो ये मैं यहाँ पे आज मुझे करना है ये वाला। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य पर्यटक के कारण अपनी पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमा तक पहुंच रहे हैं। अब पता है मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि आप हिंदी में कर रहे हो ना, और आप पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको अपनी हिंदी में बोलो तो शब्दावली, इंग्लिश में बोलो तो वोकैबलरी। अब आप इंग्लिश में भी पढ़ती हो और मैं बाईलैंग्वेज पढ़ती हूँ, तो इंग्लिश मुझे वैसे ईजी लगती है, लेकिन जैसे मैं मतलब बनाने लगती हूँ उसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो आपको हिंदी में प्रैक्टिस चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपको जब शब्दावली नहीं पता तो आप क्या बना पाओगे, नहीं बन पाएगा। तो ये प्रैक्टिस चल रही है और ये प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। ये नहीं है कि एक बार लिख दिया है तो मैं इनको दोबारा नहीं करूँगी, इनको मेरे को 10 बार करना पड़े ना तो भी मैं करूँगी, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कीजिए और अब करते हैं और नेक्स्ट राइडिंग। ओके सोया गाइस, मैंने आपको मेरी टू डू लिस्ट बता दी है। आप भी इसी तरीके से स्लोट टू स्लोट करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलो अब पढ़ाई करते हैं। सो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अपनी हिस्ट्री, और मुझे एक बार एनसीईआरटी को रिवीजन करना था। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 11th की हिस्ट्री के एनसीईआरटी को मैंने उठाया और फटाफट मैंने उसका रिवीजन किया। एंड आफ्टर दैट मैं उसके लगाने वाली हूँ PYQ। तो एक स्लोट कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा चलो भाई अब नहा धो लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो लंच टाइम हो गया था, मैंने फटाफट खाना बनाया और आज खाने में था दही और पराठे। बस आफ्टर दैट मैं लग जाती हूँ पढ़ाई करने। हे एवरीवन, सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और 3 बजे से मेरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है। तो हमारी आंसर राइटिंग चल रही है, क्योंकि फिजिकल पहले हो चुकी थी तो सर ने कहा था कि ये आंसर राइटिंग आपको चेक करवानी है जो अपने इंडियन ज्योग्राफी चल रही है उस वाले में। ठीक है, तो या हम लाइव करने वाले हैं मेन आंसर राइटिंग। ओके सो या मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ यहाँ पे, देन जाती हूँ मैं यहाँ पे। सो या मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे था 2021 में आया हुआ था। वाई इज़ इंडिया कंसिडरेट ए सब कॉन्टिनेंट, इलिबरेट ऑन योर आंसर। ठीक है, 150 वर्ड्स में ये हमें करना है। सो इस क्वेश्चंस को हम करते हैं अभी। Now my evening coffee is ready. This is my hot coffee. एंड अभी 3 बज के हो गए हैं 21 मिनट और अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई नहीं है गाइस।
तो यहाँ अभी हमारी क्लास हो गई स्टार्ट, क्योंकि सर का नोटिफिकेशन आया था कि आज 3 बजे क्लास नहीं है, आज है आपकी 3:30 पे। सो या तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, एक और मैंने एक्स्ट्रा आंसर राइटिंग कर ली थी। तो मैं एक दिन में 2 ही आंसर लिखती हूँ, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, क्योंकि 2 आंसर लिखने में भी हाथ दुखने लग जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं कैसे कर पाऊँगी, बट अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली हम कर पाएंगे, तो इसमें डरने की बात नहीं है। चलो मैं फटाफट लेती हूँ क्लास एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो 5 बजे मेरी होती है क्लास ख़त्म। तो मुझे कोल्ड हो रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बनाई जाए। तो यहाँ पे चाय है, साथ में है बिस्किट और साथ में है अपनी घटना चक्कर। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटे थोड़ा PYQ लगाती हूँ। और क्योंकि उसके बाद हमने कर ली है जिम ज्वाइन, तो हम जाते हैं जिम। तो एक दीदी है और वो, हम दोनों जिम जाते हैं बिकॉज़ मुझे अपना वेट लॉस करना है, क्योंकि मैं हो गई हूँ काफ़ी हेल्दी बैठी बैठी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जिम से आने के बाद फटाफट मैं आके नहा लेती हूँ। और रूम में हो गए थे मच्छर बारिश के कारण, तो मैं रैकेट मार देती हूँ बिकॉज़ ऑल आउट से ऊपर की बात हो गई भाई। उसके बाद फिर हो जाता है डिनर टाइम। तो आज के डिनर में था मेरा ये वाला डिनर, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, और ये काफ़ी अच्छा होता है वेट लॉस आप कर रहे हो तो इसमें चने वगैरह हैं, पनीर है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके, और मैंने नींबू वगैरह सारा टेस्ट बना के, नमकीन वगैरह डाल के, और अपने हस्बैंड के साथ बैठ के खाते हैं हम दोनों। और उसके बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने। सो यार डिनर विनर ख़त्म हो गया था हमारा 9 बजे के समथिंग। तो मैं बैठ जाती हूँ तो पढ़ाई करने। और यहाँ पे मैं अपना दोबारा से रिवीजन चल रहा है मेरा फिजिकल का, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ। आफ्टर दैट मैं खुद से भी पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पे सर टेस्ट लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारी हेल्प हो जाती है कि हमने क्या पढ़ा है, ध्यान भी था नहीं था, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार एक साथ बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, और जब हमें नींद आने लगती है, तो मैं आपको सच बता दूँ कि आप जब सच में आपके दिल दिमाग सब जगह बैठ जाएगा ना कि हमें यही करना है और यही बनना है, तो खुद से ही आप पढ़ने लग जाओ। आपकी सिटिंग पावर ऐसी ही बन जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कई बार नहीं भी पढ़ती हूँ ना, तो भी मैं वैसे ही पोजीशन में चेयर पे बैठी रहती हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चलता कि चलो थोड़ा खड़ी होके घूम लूँ, या थोड़ा सा कमर सीधी कर लूँ, लेट लूँ। क्योंकि चाहे मेरे को 12 से 14 घंटे भी बैठा दो, कि इतनी सिटिंग पावर होगी। कल ने आप कहीं जाके कुछ बनते हो अफसर वगैरह, तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन लेटे रहोगे या नींद आएगी। तो वो चीज़ की ट्रेनिंग भी आपकी अभी से होती है, क्योंकि आप इतने घंटे सेल्फ स्टडी या फिर क्लास लेके पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, बीच में जब भी नींद आए तो आप कॉफ़ी को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैं चाय बहुत कम रेयरली पीती हूँ जब कुछ कोल्ड वगैरह हो जाती है। अदरवाइज़ मैं कॉफ़ी ही लेती हूँ। कॉफ़ी भी इतनी नहीं लेती हूँ, बस दिन में 2, या आप सुबह या मॉर्निंग में नहीं लिए, या फिर मैं इवनिंग में तो ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इवनिंग 3 बजे क्लास होती है, तो थोड़ा नींद वाला टाइम होता है कि हम खाना खाते हैं 1-2 बजे के समथिंग, फिर नींद सी आने लगती है, तो कॉफ़ी तो बेटर होती है। और या रात को आप पढ़ रहे हो तो 11-12, यदि आपको 1-2 बजे तक पढ़ना है, तो आप 11-12 के समथिंग आप कॉफ़ी ले सकते हो, आप कोई ग्रीन टी ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है उनमें कैफ़ीन होता है, और वो आपको थोड़ा एक्टिव बना के रखते हैं। ठीक है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो अभी आपने देखा होगा कि रात को मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, और टाइम यहाँ पे 12 के समथिंग बज गए थे, तो मुझे कंप्लीट करना था। तो मैंने कॉफ़ी बनाई फटाफट, अभी मैं बीच में गई भी थी, और कॉफ़ी बना के और पी के थोड़ी सी नींद खुल जाती है। और तो मैं थोड़ी लेट नाइट तक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट अब ये हो गया कि कुछ नहीं यार, कुछ तो करना है, क्योंकि बहुत हो गया, क्योंकि बच्चे को घर पे छोड़ रखा है, और तो बड़ी दिक्कत होती है कि सब कुछ झेल रहे हैं इसको। चलो कोई नहीं, ये तो एक अलग बात हो गई है, लेकिन पढ़ाई तो करनी है, कुछ तो बनना है।
तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका खुद का टारगेट, आपका खुद का मोटिवेशन, आपका खुद का एम आपके ऊपर है, ठीक है। इंटरनल जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो कभी भी भारी मोटिवेशन से मत उसको तोलना, ठीक है। तो इंटरनल ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये बात हमेशा सोच के चलना। एंड अब हम करते हैं इसको यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और तैयारी ऐसे ही करते रहना, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।